हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी फीड। आप रोज़ सुबह उठते हो, चाय पीते हो और घर से निकलते हो, लेकिन क्या आपको पता है रोज़ सुबह आप एक ऐसी चीज़ अपने फेफड़े के अंदर लेते हो जो स्लोली आपके फेफड़े को तोड़ रही है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है डस्ट, DUST। ये 4 लेटर का ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये दिल्ली का सबसे छुपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। बिफोर मूविंग अहेड, आप यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके साथ ऐसे केसेस और ला के रख सकें और अपनी बात को हम समझेंगे। जो भी एडिटोरियल द हिंदू में प्रिंट हो रहा है या इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हो रहा है, और यो यूपीएससी और जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के नज़रिए से इम्पोर्टेंस है। देखो, इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक इम्पॉर्टेंट और एक्सप्लोसिव रिपोर्ट जो है इन्होंने पब्लिश करी है। दिल्ली की इन्होंने ये बताया कि दिल्ली की 1 किलोमीटर जो रोड का स्ट्रेच है, विड्थ है, फैलाव है, उसमें करीब 145 किलो जो है डस्ट होती है। सिर्फ 1 किलोमीटर और 145 ग्राम डस्ट, 145 किलोग्राम डस्ट। यार, ये तो एक भारी भरकम बाइकर का भी वजन है और वो हवा में है, समझो आप। और हम उस हवा को रोज़ क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, रोज़ अपने अंदर उसको जो है सोख रहे हैं। अब हम ये नंबर्स की बात करेंगे, डेटा की बात करेंगे कि शॉकिंग नंबर्स क्या है। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट का सेक्शन है ये। तो अब देखो, फैक्ट की बात करते हैं क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं और पब्लिक को भी ये जानना चाहिए। 2025 में दिल्ली ने 0 AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, गुड AQI जो था वो 0 था। कोई एक ऐसा सिंगल दिन नहीं था दिल्ली के अंदर जहाँ पे एयर उनकी क्लीन रही हो। और 2025 में जो PM 2.5 का लेवल था वो था 108.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 108.3 माइक्रोग्राम जो है PM 2.5 प्रेजेंट था। PM 2.5 ये समझिए कि बाल के रेशे के बराबर कण होता है जो कि आपके फेफड़े और ब्लड स्ट्रीम में आराम से एंटर कर सकता है। और WHO की जो गाइडलाइन थी, सेफ लिमिट थी, वो ये बताती है कि PM 2.5 का जो मात्रा होना चाहिए वो पर मीटर क्यूब में 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं था। जो दिल्ली का जो एयर था वो 21 टाइम मतलब 21 गुना ज़्यादा टॉक्सिक था, जो कि सेफ लेवल के कंपेयर में, है ना। जो कि WHO की जो लिमिट थी उससे जो है 21 गुना जो है ज़्यादा जो है दिल्ली के एयर जो है टॉक्सिक है। 2025 में 24 के अंदर की ये रिपोर्ट थी। फैक्ट 2 कि ये डस्ट आती कहाँ से है? जो ये डस्ट है, 4 वर्ड का ये जो शब्द है, ये आता कहाँ से? देखो, इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो CAQM बॉडी बनाई गई, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके फाइंडिंग ने क्या किया कि जो रोड की जो डस्ट होती है वो अनपेव्ड स्ट्रेचेस, है ना, जो स्ट्रेचेस बने नहीं हैं उनसे, पॉटहोल से, टायर का जो वियर हो जाता है, टीयर एंड वियर मतलब टायर फट जाते हैं, और ब्रेक जो टूटते हैं उनसे, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे घर बन रहे हो, साइटें जहाँ पे काम चल रहा हो, रियल इस्टेट की एक्टिविटी हो, ये जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। एयरबॉर्न जो है डस्ट कहाँ से आ रहा है? ड्राई सॉइल से आ रहा है, रोड साइड से आ रहा है। और व्हीकल जब मूव करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक डस्ट को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट ने जो है डिफ्रेंशिएट किया है कि पॉइंट सोर्स क्या है और लाइन सोर्स क्या है। देखो, इनका जो पॉइंट सोर्स है, पोल्यूशन जो है एक फिक्स लोकेशन लाइक एज कंस्ट्रक्शन साइट से, वो एक तुम्हारा पॉइंट सोर्स हो गया। लाइन सोर्स क्या होगा कि पोल्यूशन जो है स्प्रेड कर रहा है लॉन्ग ट्रैफिक कॉरिडोर लाइक रोड, है ना, रोड से। जैसे रोड पे क्या होती है, जब भी व्हीकल चलती है एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ये ट्रांसपोर्ट्स करती है पोल्यूशन को, तो ये हमारा लाइन सोर्स हो गया। फिक्स सोर्स क्या है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ से जो डस्ट अराइज हो रही है, दैट इज पॉइंट सोर्स। तो ये सारे सोर्सेस हैं। देखिए, ये अपना पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, एक जगह पे सारी चीज़ें जो है डस्ट इकट्ठा हो रही है। दीज आर द एक्टिविटीज, ये लाइन सोर्स है कि जहाँ से एक जगह से जो है दूसरे जगह तक व्हीकल क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब तीसरे फैक्ट की बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। देखिए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में दिल्ली ने जो 2,04,758 केसेज जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब सांस की बीमारियों के रिकॉर्ड के, कितने? 2,04,758। इन सारे केसेस में जो 30,424 पीपल थे उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। ये कहानी है दिल्ली के सिर्फ डस्ट के वजह से।
है ना। और आगे चलते हैं और शॉकिंग नंबर की बात करते हैं। और पोल्यूशन लेवल देखो, जो PM10 होता है और PM2.5, तो PM2.5 आपके बाल के रेशे के बराबर कण होता है, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड वाली नाड़ियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उसके बाद जो है लंग्स, इनमें आराम से वो एंटर कर जाता है और आपके बॉडी के अंदर जो है कैंसर का जो है ये रीजन बनता है। PM10 जो है ये थोड़ा इससे जो है इसकी जो थिकनेस है PM2.5 से वो ज़्यादा होती है, 10 माइक्रोन के बराबर या उससे छोटा, है ना। 10 माइक्रोन या उससे छोटा जो है PM10 होती है। और ये भी जो है जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये भी कण जो है हमारे अंदर तक जाते हैं। तो ये दोनों जो है क्या नाम से कि जो बॉडी के जो लंग्स के लिए जो है ये दोनों जो है PM10 और PM2.5 जो है हानिकारक होते हैं। अब जो दिल्ली में पर डे की लिमिट की बात करें, वो कितना था, 22,165 किलोग्राम पर डे एमिशन हो रहा था। और PM2.5 का एमिशन पर डे 9,620 kg हो रहा था। और पीक कितना पहुंच गया था, 826 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में जो है 826 माइक्रोग्राम जो है PM10 मिला हुआ था। 750 जो है 1 मीटर क्यूब में जो है 750 माइक्रोग्राम मिला हुआ था PM2.5 हवा के अंदर। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अर्बन हेल्थ क्राइसिस के नंबर है ना। इसके जो है अर्बन हेल्थ जो है हमारा जो अर्बन हेल्थ का जो इकोसिस्टम है, वो सारा का सारा जो है इन्हीं सारी चीज़ों से जो है हॉस्पिटलाइजेशन, कैंसर के जो कारण से होते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है ये बढ़ावा दे रहे हैं। अब जो है डस्ट एक्चुअली में होता क्या है, देखो डस्ट एक्चुअली में जो है ये एक इम्पॉर्टेंस है बहुत UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए। देखो जो डस्ट होता है, उस डस्ट में मैंने बताया कि PM2.5 और PM10 इन दोनों के पार्टिकल्स जो है मिले होते हैं। PM10 और PM2.5 को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उनका माइक्रोन कितना होता है, और PM10 का माइक्रोन जो है 10 माइक्रोन या उससे छोटा होता है। PM2.5 2.5 माइक्रोन या उससे छोटा होता है। अब UPSC के पर्सपेक्टिव से देखो, डस्ट जो है मेनली 2 टाइप की होती है। एक डस्ट जो हवा जो है बहा के लेके आती है, उसको बोलते हैं नेचुरल डस्ट, जो हवा अपने साथ कैरी करती है। एक होती है एंथ्रोपोजेनिक डस्ट, जो मैनमेड होता है, इंसानों के द्वारा जनरेट की जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन के साइटों से जब भी कोई घर बनना है या डिमोलिशन एक्टिविटीज करे, घर को गिराया जा रहा है, वहाँ से जो डस्ट अराइज होती है वो जो है एंथ्रोपोजेनिक जो है डस्ट होती है। रोड साइड से जो डस्ट लिया जा रहा है, व्हीकल से जो डस्ट एक जगह से दूसरे जगह तक जो डस्ट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो सारी की सारी जो है एंथ्रोपोजेनिक डस्ट होते हैं, है ना। अब ये देखिए 7 से 10 माइक्रोग्राम नोज तक आराम से जा सकता है। उसके बाद ये जो अपनी खाने वाली जो पाइप्स है ना, वहाँ तक जा सकती है आराम से। 3.5 से 4.5 माइक्रोन जो है ये आपके जो है क्या नाम से खाने वाली नली से होते हुए जो है अंदर की तरफ जो है एंटर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये दिखाती है कि हम कैसे जो है PM2.5 और PM10 को इनहेल कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज। और यहाँ पे सबसे जो है डेंजरस पार्ट आता है सस्पेंशन मैकेनिज्म। रिपोर्ट के हिसाब से जो डस्ट जो है रोड से अराइज होती है, वो क्या करती है कि ऐसा नहीं होता है कि वो मिट जाती है, नहीं, वो बार बार उसी साइकिल में बार बार रिपीट्स होती रहती है, हवा के अंदर जो है वो लटकी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि पोल्यूशन जो है एक बार उठने से डिसअपियर नहीं हो जाता। व्हीकल क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूसली पुश करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीकल क्या किए, ये मीडियम बन गए हैं किसका, डस्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का। अब दिल्ली के जो डस्ट हॉटस्पॉट है, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल जो है एक्सट्रीमली डेंजरस है, वो एरिया है नरेला, सहादरा, नॉर्थ सिविल लाइन। इनके पास क्या हाईएस्ट स्वीपिंग रिक्वायरमेंट है ना। जहांगीरपुरी, केशवमपुरम, ये इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है डस्ट रिकॉर्ड को जो है रोड डस्ट को जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया। और इन्वायरमेंटल कंसर्न ये है कि अरावली की जो रेंजेस है वो डिग्रेड हो रही है, और अरावली की रेंज जो है अगर डिग्रेड होगी, वो एक नेचुरल बैरियर का काम करती है डस्ट को रोकने से। अगर ये रेंज अगर डिग्रेड हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान से डायरेक्टली जो है एंटर करेगी डस्ट दिल्ली के, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दीज आर द हॉटस्पॉट, वो जो मैंने हॉटस्पॉट वाले एरिया दिखाया दिल्ली के अंदर जो है ना, कि नरेला, उसके बाद सहादरा, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि ये केशवमपुरम, जहांगीरपुरी, ये सारे रोहिणी है ना, भालसा, लैंडफिल, आनंद विहार, ये सारे के सारे जो है डस्ट हॉटस्पॉट एरिया है। 2020 की IIT मद्रास की जो रिपोर्ट्स ने बोला था कि दिल्ली का जो रोड डस्ट है उसकी रेंज कितनी है, 2 से 14.47 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर में 2 से 14.47 जो है ग्राम्स है दिल्ली की जो डस्ट रोड का रेंज है।
उसके बाद 2023 की जो इंडियन IIT दिल्ली की रिपोर्ट क्या दिखाती है कि एवरेज जो रोड सिल्ट है उसका लेवल है 14.47। ये डेटा यूपीएससी के मेंस के GS2 और GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर भी ये हाई है। अब यूपीएससी के एंगल से क्या होता है कि जो डिग्रेडेशन होता है अरावली का वो वीक हो रहा है। तो अगर डिग्रेडेशन होगा अरावली का, इसका मतलब अरावली एज ए नेचुरल बैरियर काम करती है डस्ट के लिए। अगर वो जो है नेचुरल बैरियर टूटता है तो वो जो है डायरेक्ट क्या करेगी, दिल्ली के अंदर एंटर करेगी, और यहाँ से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये तीनों का जो है ओवरलैप का परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। पॉलिसी एंगल से कि अब गवर्नेंस के एंगल से भाई जो GS2 और GS3 के पेपर्स के इंपॉर्टेंट नज़रिए से हम देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है। देखो MCD ने डिप्लॉय किया है थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल रोड स्वीपर डेली, है ना। उसके बाद वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉक गन, ये भी यूज किए जा रहे हैं। दिल्ली ने जो है 3 टियर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन नीरी और सीरी की जो फाइंडिंग है, CRRI की जो फाइंडिंग्स है, उसने एक मेजर गैप उसने बताया कि अभी भी है दिल्ली के अंदर। क्या कि जो स्वीपिंग है उसको और साइंटिफिक तरीके से हमें यूज किया जाना चाहिए। स्वीपिंग को सिर्फ फ्रिक्वेंट आपको नहीं है कि आपने ब्रूमिंग कर दिया है, स्वीपिंग कर दिया, नहीं, हमें उसको मोर जो है साइंटिफिक अप्रोच वहाँ पे और चाहिए। जो है रोड के जो एजेस हैं और मीडियम्स हैं, वो जो है जो रोड के एजेस हैं और जो मीडियम्स हैं, इनको जो है छोड़ दिया जा रहा है, इनको जो है क्लीन नहीं किया जा रहा है। ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। वेस्ट वाटर, जो हमारा जो ड्रिप इरिगेशन वाला मेथड्स होना चाहिए वो वेस्ट वाटर से आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन की जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे हमें एक वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी भी क्या है, इनसफिशिएंट है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप अपने आंसर्स में जो है कोट कर सकते हो। देखो कौन कौन सी बॉडी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी बॉडी जो इन्वॉल्व है वो यूपीएससी के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नीरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कोट इन द आंसर वाइल राइटिंग GS2 एंड GS3, है ना। उसके बाद सोल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है। देखो रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग, हम जो कंस्ट्रक्शन के साइट पे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। रोड को हम जो है अनपेव्ड नहीं पेव्ड रोड को के लिए हमें जो है जाना चाहिए। उसके बाद जो है जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे हमें वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत है ताकि हम डस्ट को वहीं पे डिस्पोज कर सकें। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की हमें ज़रूरत है। वेजिटेशन स्ट्रिप रोड, जो रोड का जो डिवाइडर है वहाँ पे वेजिटेशन की हमें ज़रूरत है ताकि जो है ये जो अपने जो डस्ट को ये फिल्टर कर सके। वाइडर यूज ऑफ द एंटी स्मॉक गन, एंटी स्मॉक गन का हमें जो है वाइडर यूज चाहिए, है ना। ये तो था गवर्नमेंट के लेवल का सोल्यूशन, लेकिन इंडिविजुअल के लेवल का सोल्यूशन क्या है। जब भी आप बाहर निकलिए आप क्लॉथ मास्क को मत यूज करिए, N95 जो मास्क बने उनको यूज करिए ताकि ये डस्ट को जो है कंट्रोल करते हैं। AQI को चेक करिए रेगुलर, जब भी आप बाहर जा रहे हैं आप AQI को आप चेक करते रहिए। पीक ट्रैफिक आवर्स को जो 9 to 11 और 6 to 9 ये पीक ट्रैफिक आवर्स होता है, इनको जो है आप अवॉइड करिए। अपने इंडोर एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए और प्रॉपर वेंटिलेशन और प्लांट को जो है आप लगाइए ताकि जो है आपके एयर क्वालिटी जो है आपकी इम्प्रूव हो सके। अब यूपीएससी के नज़रिए से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने CAQM बताया, तो CAQM का फुल फॉर्म क्या था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जो GRAP था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये AQI की किस कैटेगरी में, जब AQI 200 के ऊपर हो जाता है पुअर कैटेगरी में चली जाती है, जब GRAP जो है उसको लागू किया जाता है। WHO की एनुअल PM 2.5 की सेफ लिमिट आपको याद होनी चाहिए 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इंडिया का PM स्टैंडर्ड अभी 2.5 का वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अरावली कहाँ से आती है, अरावली आपको याद करना पड़ेगा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उसके बाद गुजरात, ये 4 स्टेट से जो है अरावली है। उसके बाद केमिकल एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल कब आया, 2016 के अंदर। तो यार ये जो ये डस्ट वाली जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम्स नहीं है, जो भी सिटी ग्रो कर रही है लाइक एट पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद, है ना, यहाँ पे भी यही सेम कंडीशंस हो रही है। तो यूपीएससी वाले इसको इन्वायरमेंट सेक्शन में पूछेंगे और आम आदमी क्या करेगा, अपनी सांस से भरेगा। तो लाइक करो यार, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे और भी वीडियो जाने वाले हैं। और कमेंट्स में बताओ कि आपके शहर का AQI क्या है। आज मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक सांस लो सोच समझ के। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।